फेमस और बहुत बहुत ही प्यारी जगह। हम तो आ गए लेकिन भेड़ाघाट से ठीक है। जबलपुर। हाँ, आप मंडला की ओर जाएंगे अच्छा, आगे। अकेले मेरे साथ आप भी आ जाओ। हाँ। सेल्फी लेना चाह रहे हैं। ओहो, आप तो सेलिब्रिटी बन गई भावना। बढ़िया अच्छा, लगी भाई मुलाकात करें तो। हमूल बढ़िया लगी जब छत्तीसगढ़ ही वहाँ फोन को उठाया था। हाँ। मस्तानी महल जैसे हो गया है इसका, तो इससे भी ज्यादा मस्तानी महल का हाल है, खराब हाल। रजनीशिला क्यों? शायद यहीं आसपास ही तब करते थे वो। जैकेट की जरूरत नहीं है, मैं उतार दिया हूँ। उतार दीजिए, वैसे भी आप विंटर वाला टी शर्ट पहन लिए हैं। गोंडवाना लैंड मंडला की ओर। उससे पहले जाएंगे हम दुर्गावती जी का किला। जैत का वीडियो देख रही हूँ, लग रहा है फिर से आज। किला वगैरह कम है ना जबलपुर में? हाँ, किला कम। गोंडवाना जो साम्राज्य था ना, हाँ, ये गोंडवाना लैंड है। मंडला रामनगर प्रमुख है। वैसे तो कुछ पहले जो है, एक जब राज्य नहीं बना था तो बरार बोलते थे। मध्य क्षेत्र में नागपुर के कुछ हिस्से थे, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से थे, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से थे। हम शायद आगे आ गए। किला बड़ा हनुमान जी, किला शायद निकल गया। और राम जी। मालवा से हमारे भोपाल तक गोंडवाना जो राज्य था, और गिन्नौरगढ़ आखिरी किला था। ऊपर बैलेंसिंग रॉक भी है, बताऊंगा आपको। आप आए हैं? हाँ, गया हूँ ना, पैदल गया था पहले। बहुत दूर तो नहीं चले? नहीं, ये ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ में जो दिख रहा है। कार से कि पैदल? हाँ, देखते हैं गाड़ी कार हमारी कहाँ तक जाती है। मुझे किला पसंद भी नहीं है। वहाँ पे झंडी क्यों? मंदिर है? हाँ, मंदिर भी है, शारदा मंदिर। कार यहीं तक जाएगी? शारदा मंदिर भी है। पहले किला चलते हैं। तो गोंडवाना शासन में भावना 52 गढ़ थे और 57 परगना। परगना मतलब क्या होता है? जैसे एक राज्य के अधीन या एक को नेता मान लिया तो गढ़ी और छोटे छोटे रियासतें, गोंड रियासतें कह सकते हैं आप, वो परगना कहा जाता था। उसमें से किसकी युद्ध में समझौता है, किसका, ये सब अलग अलग, मतलब ये इसे समझा जा सकता है। ये इतिहास की चीजें हैं। कितनी दूर है भैया? और कोई रास्ता नहीं है? चले जाएंगे, गाड़ी नहीं जाती। चल, जब होना लेके आओ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ये अच्छा है कि सीढ़ी जैसा नहीं है। हाँ। ज्यादा चौड़ा चौड़ा है। सच कहा, 200 सीढ़ियां हैं। आप कितने सदी का इतिहास जानती हो, ये बताओ। मतलब क्या था? मुगल कब आए, आजादी कब मिली, अंग्रेज कब आए, ये सब चीजें तो बहुत छोटी चीजें हैं, है ना। जब ईस्वी सन चालू हुआ था तो 157, ओनली 0157। आज कितना है? 2023। कितने साल पुराने हो गए? 1900 साल पुराना गोंडवाना इतिहास है। इस धरती पर आदिवासियों का राज था। अच्छा, वो गोंड जो बोलते हैं वही है? हाँ, डूमर है, डूमर। डूमर मतलब क्या होता है? डूमर एक परेतीन पेड़ होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेतानी निवास करती हैं उस पे। डर तो नहीं गई हो? ये मैंने शरबत रख लिया है, खट्टा मीठा नमकीन। संग्राम सिंह मरावी, हृदय शाह, संग्राम शाह, ये सब
जो है योगी। फिर बहुत बाद में दुर्गावती जी आई 1540 के आसपास। दुर्गावती जी का चंदेल वंश की राजकुमारी थी कलिंजर की। उनका विवाह इस गौड़ साम्राज्य में हुआ। उनके पति की जल्दी मौत हो गई तो उनको फिर पूरा आगे संभालना पड़ा। तब तक मुगल और अंग्रेजों का आक्रांताओं का जमाना आ गया था। ये लगभग 1300 साल तक तो अनवरत शासन रहा गोंडवाना का, और विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य उस जमाने में, जिनकी 1,20,000 तो सैनिक थे। एरावत हाथी था। अच्छा। ऐसे गोंडवाना लैंड में हम लोग रहते हैं। आइए भावना जी, थक गई क्या? नहीं, कैसा लग रहा है ये रास्ता? रास्ता तो अच्छा है। अब तो एक चिकना पत्थर आ गया ना। हाँ, इसको बनाया मुहूर्त है। अब तो सीढ़ियाँ भी खत्म। आगे और है। आपको कैसे पता? तो दिख रहा। कितनी देर में घूम सकते हैं किला? 1 घंटे में घूम लेंगे? उससे जल्दी नहीं होगा? नहीं, हम तो 1 घंटे में घूम के आ गए। अच्छा, एक जगह जाना है तो 5 मिनट में आ जाओगे। देख, ओके, ठीक। ये देखो, जैसे ये चीजें मिल रही है यहाँ पे खाने की। हाँ। ऐसी चीजें खाना चाहिए। अच्छा, और ऐसी चीजें पीनी चाहिए। खाना खा के नहीं आना चाहिए, आना ये चाहिए। कहने का मतलब है आपका। हाँ। ओके जी, भारतीय पुरातत्व। यह स्मारक स्थल प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जबलपुर की इस पहाड़ी पर जो रानी दुर्गावती का किला है उसे मदन महल के नाम से जाना जाता है। यह 4 मंजिला स्मारक पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित गोलाकार टूट गए होंगे, विशाल पत्थरों पर निर्मित है। पत्थर पे ये बना हुआ है भाई दीवार। सामने की ओर विशाल मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ऊपर के 2 मंजिलों में कमरों की व्यवस्था है, जिनमें से एक में तलघर है। इस भवन में सुरक्षा मुंडेर युक्त खुला प्रांगण, शौचालय आदि की भी व्यवस्था है। अलंकृत द्वार एवं कंगोरे इस भवन को सुंदरता प्रदान करते हैं। इस भवन के ऊपरी भाग से दूर दूर तक विहंगम दृश्य का अवलोकन एवं निरीक्षण किया जा सकता है। सामने हाथी खाना, अश्वशाला एवं बावली है। इस संपूर्ण व्यवस्था को घेरते हुए द्वार युक्त सुरक्षा प्राचीर के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। वस्तुगत विशिष्टताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह भवन एक निरीक्षण चौकी थी और इसका निर्माण संग्राम सिंह के समय हुआ था। बहुत पुराना है इसका मतलब। हम लोग भोपाल से निकले हैं। हमारे घर पे नर्मदा का जल आता है भोपाल में पूरा, तो नल से उद्गम तक करके अच्छा, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वहां से स्टार्ट किया है, नल से उद्गम तक जाएंगे हम, जबल वहां तक, अमरकंटक तक। कहाँ से आए हैं आप लोग? अरे वाह, दिल्ली से गोंडवाना लैंड आए हैं। ये तो बहुत। कहाँ कहाँ घूमे आप? अभी तो कहाँ घूमे भाई, बताओ। अच्छा, ये यहाँ की है। अभी दिल्ली से हूँ, पर पिछले 20 सालों से मैं दिल्ली यहाँ जबलपुर में रह रही हूँ। क्या बात है। और मेरी फ्रेंड्स दिल्ली से आई हैं, मैं इनको अच्छा लगा। वेदर भी अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पे आके। हाँ। मतलब घूमने का मजा है। और भेड़ा घाट घूम लिया कि नहीं? अभी जा रहे नेक्स्ट। अभी दिल्ली में ठंड ज्यादा होगी तो यहाँ का अच्छा लग रहा होगा। हम भोपाल से आए हैं और अमरकंटक तक जा रहे हैं नर्मदा जी के साथ साथ। अगर आप भेड़ा घाट जाएंगे उससे पहले आप घुघरा घाट जरूर जाना। अच्छा, बहुत फेमस और बहुत ही प्यारी जगह। हम तो आ गए लेकिन भेड़ा घाट से ठीक है। जबलपुर। हाँ, आप मंडला की ओर जाएंगे अच्छा, आगे। अकेले मेरे साथ आप भी आ जाओ। सेल्फी लेना चाह रहे हैं। ओहो, आप तो सेलिब्रिटी बन गई भावना। अच्छा, मैं भी आऊँ? हाँ, आप भी आ जाओ। ओके, ठीक है। लो, विकास बर्मन जी हमारे साथ सेल्फी ले रहे हैं। ठीक है विकास जी, तो आप हमारे साथ नहीं रहोगे? बस यही इतना ही है, स्नानागार और ये, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है। गाइड नहीं है वो।
हाँ नहीं, ये इतिहास में यहीं के इंटरेस्ट है ना, और इतिहास में हिस्ट्री में उसको इंटरेस्ट है। इतना ही बड़ा एक वो है शिलालेख है, जी। वहाँ पर अशोक के बारे में लिखा गया है। ओके। अशोक की लिपियां लिखी गई हैं। कहाँ पर, कहाँ पर? रूपनाथ, ये बहरीवंश यहाँ से 57 किलोमीटर ओके, दूर ठीक है। ठीक। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा आप जरूर। ओके, ओके सर, बाय। बाय बाय, थैंक थैंक यू, यू। सेम हियर। विकास, क्या क्या है यहाँ देखने के लिए? यहाँ पर स्नानागार है, वहाँ पर रानी रहती रही, कौन सी रानी? रानी दुर्गावती। अच्छा, ये उसका मेन किला है ना। हाँ, तो आप तो यहीं के हैं ना? रामनगर में तो मेन हमेशा किला है, आते हैं? हाँ। ये जबलपुर का किला है। तो इतने ऊपर बार बार आते हैं? नहीं, अच्छा लगता है साल आप? में 2 बार आ जाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा। ये है मंगलजनी हंस का निशान है ना, आज का डला है ये। अच्छा, हम लोग पूरा जबलपुर यात्रा में दिखता है। निकले हैं, मतलब अभी शुरुआत हुआ हम है। लोग भी जाएंगे। वहाँ जा सकते हैं ये ऊपर? सब्सक्राइब कर दिया और ये बेल आइकन है ना, तो अभी बंद है। अरे यार, हमेशा ऐसे ही होता है। नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, चल रहा, अभी गेटेड लगेंगे ना इसलिए। अच्छा लॉक यहीं पे ही लगा दिया है, अंदर हाँ। जाने नहीं मिलेगा मतलब। देखो कैसे पत्थर पे टिका हुआ है। ये पूरा पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन लग रहा है लेकिन, है ना? नहीं, इसको रिपेयर किया गया है ना, तो अच्छा। इसलिए। ये बहुत ही ज्यादा वैसा हो गया है, जर्जर। उसको वो करने से ही बात है, संरक्षित करके रखने से। तो ये बाप रे, तो वैसा हो गया है। कहाँ गए थे अपन? वो वाला महल नहीं गए थे जब खजुराहो गए थे? कौन सा महल है, नाम याद नहीं। मस्तानी महल। मस्तानी महल जैसे हो गया है इसका तो, है? मस्तानी महल ऐसी तो था, बस बेचारे वाल ही बचे हैं। पूरा कोई समय के थपेड़ों ने इसे। इससे भी ज्यादा मस्तानी महल का हाल है, खराब हाल। चलो यहीं से चल के ऐसे घूम देते हैं उधर। हाँ, रील बना रहे हैं। आप भी बना लो। ये रानी का निजी क्षेत्र कहा जा रहा है भावना इसको, जैसे स्नानागार। जो सब महलों में रहते हैं। हाँ, ये रानी का स्नानागार है भावना। तो ये वो तो पत्थर ऐसे ही रखा हाँ रखा रहा होगा, हम्म। भरने के लिए, पानी भरने के लिए पर्याप्त है ना। देखिए वहां से भी रास्ता है। हाँ हाँ, वो और सीढ़ी भी है, सीढ़ी भी है, हम्म। बावड़ी जैसा या हाँ। छोटे कुंड के रूप में। हाँ। ये न्यू कंस्ट्रक्शन है क्या? ईंट का होता था भावना, गोंडवाना काल में देखो पतली पतली ईंटें होती थी। हाँ। ये देखिए, ये आपको रानी कमलापति महल में भी इसी टाइप से था। हाँ हाँ, बस बस मिट्टी के जो है ना, मिट्टी भोपाल में। हाँ, हाँ कमलापति वाला बलुआ पत्थरों का भी यूज होता था। ये नीचे तरफ देखिए, ये पत्थरों का यूज हुआ है। पत्थर है, और फिर ऊपर कार्विंग के लिए ये छत भी देखिए, इसमें ईंट लगे हुए हैं। पत्थर, बीच में पत्थर है देखिए। हाँ, बीच में पत्थर है। देखिए, ये यहाँ तक तो ईंट है, वो पत्थर है, उसके बाद ईंट से इसको संभाला गया है। छत में भी मुझे ईंट जैसा दिख रहा है। हाँ, इसके बाद हम रामनगर भी जाएंगे, जो मंडला जिला में है। वहाँ गोंडवाना साम्राज्य का प्रमुख केंद्र जाना है। ये तो जबलपुर में एक अलग से। यहाँ कोई टिकट नहीं है। अब चलते हैं बैलेंस रॉक देखने, शारदा मंदिर भी है। जबलपुर शहर देखिए भावना, गहराई में है, बीच बीच में पहाड़ है। और पता है ये सिस्मिक जोन है। सिस्मिक जोन जानती हो क्या होता है? भूकंप के लिए सेंसिटिव जोन है। अच्छा हाँ, तभी तो भूकंप यहाँ आते हैं ना, जबलपुर में बहुत भूकंप आता है। अच्छा, शायद 94 की बात है, 94 या 97 में आया था। बहुत क्यों आया था मतलब? सिस्मिक जोन है ना, ये जो प्लेटो होता है ना, भूकंप के लिए हाँ, सबसे पहले यही आता है इधर जब आता है तो, है ना? हाँ, इस एरिया में आता है तो। हाँ, एक ये भी कहा जाता है कि जहाँ बड़े बांध बनते हैं तो यहाँ पे है बांध क्या बड़ा? हाँ, यह बांध तो है। अब ये मुझे नहीं पता कि उसी बांध की वजह से है क्या है। बरगी बांध तो है ही ना, जहाँ रानी दुर्गावती का जो निर्वाण हुआ था, शहीद हुई थी, वो स्थल वहीं पर है। श्री शारदा देवी नमः।
ये है शारदा देवी। देखिए यहाँ भी माता जी को जल चढ़ता है भावना, हाँ चढ़ता है ना। है ना? हर माता जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है ना? इसमें लिखा हुआ है कि श्रृंगार होने के बाद ना चढ़ाएं। कहीं कहीं ऐसा चलन है। चले भाई, इस मंदिर के परिक्रमा मार्ग में पूरा 9 दुर्गा का बना हुआ है ना भानु? ये शेर जी। चले अब बैलेंसिंग रॉक। अरे कौन गाँव ला हो जी? छत्तीसगढ़िया की मुलाकात हो गए। नमस्कार, जय राम। बने बने सब? जय जोहार, जय कलाकार। कलाकार काबर कि मैं छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम हाँ सुर झंकार चला 20 साल ले, और आज भी चला हमारी पार्टी है। खैर मैं सुर झंकार में नहीं चला था, गायिका में चला थे। हाँ। ओकर बाद रंग मंच में हिंदी थिएटर में तो दुनिया में घूमे छो, हाँ। सब जाना हो जे देखे हिंदी रंग अच्छा। मंच। और ओकर बाद फिल्म है, केठन फिल्म में काम कर रहे? टोटल 27 फिल्म है छत्तीसगढ़ी। हाँ। बढ़िया लगी भैया मिलके। हाँ। ले इसने छत्तीसगढ़ी ला जा। लिख ले रहा ना। हाँ बिल्कुल लिखो। देखिए जबलपुर के शारदा माई के मंदिर में हमारे छत्तीसगढ़िया दाई बहनी मिल गए। हाँ कौन गाँव है आपके? आपके पिताजी का नाम है जी? स्वर्गीय झुमुकलाल साहू जी। अच्छा, आपके का नाम है? गोविंद दास साहू। अच्छा, क्या बात है। हम तो एक ही गाँव खो गए हैं, बोरई के। हाँ सुंदर का भाइयों का। हाँ मैं होमेंद्र हूँ। कल बड़े ले माथा डाल ले। देशमुख जो दिल्ली तक अगर पहुंचे पिता के 4 या 5 लड़का। हाँ 5 जन है। चौथा नंबर के लड़का रे। पढ़े। अच्छा खोमेंद्र राजू भैया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया लगी। ये मोर पत्नी है, एकर मई के कोल्हापुरी है। खास दोस्त है। अच्छा, बड़ी मम्मी का लड़का है। अभी नहीं उठाया रहते छत्तीसगढ़ में, तो हम कहाँ पाए रहते ना आपला। एक दूसरे परिचय नहीं हो पाता। हाँ बोलते ना दुनिया गोल है। अरे क्या नाम है? क्या नाम है आपका? चंचल। कंचन कुमारी साहू, ग्राम बोरई। बढ़िया लगी भाई मुलाकात करें तो। हमूल बढ़िया लगी जब छत्तीसगढ़ी में अपन गुठिया था। कम से कम छत्तीसगढ़िया भाई बन रहे थे, छत्तीसगढ़ी में गुठिया थे। तब बहुत गर्व हुई से कि छत्तीसगढ़ी मातृभाषा ला हमन आज भी अपनाए हैं जी। चल बहुत बढ़िया। के दिन के टूर हवे? 5 दिन के टूर। कहाँ कहाँ जाऊ? बांधवगढ़ के कबीर धाम देख के वहाँ से आसान हमें ना। हाँ। अब यहाँ आसान, यहाँ जलप्रपात वगैरह देखते हुए फिर मंडला, फिर कवर्धा, कबीर धाम और शिल्पी घाटी ऐसे घूम जाओ। और चंदखुरी कौशल्या माता के भी दर्शन। अच्छा अच्छा। अरे आप मनोका जी कहाँ है? अच्छा अच्छा चलो। अरे वाह, देखो मध्य प्रदेश के लोग भी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ गया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया। बहुत अच्छा लगते जब अपन एरिया के कोई मिलते। ले भैया राम राम। आपकी यात्रा जारी रहे। हऊ बन जाता न अमरकंटक डहर जाबो। हाँ हमारे वीडियो देखत रहू है मंगल जर्नी में। मंगल जर्नी करके यूट्यूब चैनल है, उसमें दर्शन कर डले हो कि नहीं करे? ले मैया दयाल धरे रहू। जय राम। चलो चलो अब हमन जाबो भैया बैलेंस राख रजनीश जी के तपस स्थली देखे बर यही करहाबे। हाँ 4 व्हीलर में। हाँ ड्राइवर में। ठीक है चलो। भोपाल से निकले हो? भोपाल में रतन भैया हम। हाँ ठीक है। ले जात है ना। अब हो ना, ये है बैलेंसिंग रॉक, संतुलित शिला। दीर्घ गोलाकार यह शिला आश्चर्यजनक ढंग से एक विशाल चट्टान पर अपने गुरुत्व केंद्र पर टिका हुआ है। यह भूतात्विक कारणों से अस्तित्व में आया। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चट्टानी पहाड़ों के अस्तित्व में आने के पश्चात यहाँ दीर्घकालीन अपरदन एवं विघटन जैसी क्रियाएं निरंतर होती रही। फलस्वरूप चट्टानों से चिपके हुए घुलनशील एवं अलग होने वाले पदार्थों के विलग होने से यह कठोर शिला अपने गुरुत्व केंद्र पर स्थिरता प्राप्त कर अस्तित्व इसको में आया। रजनीश शिला भी कहते हैं कुछ लोग। रजनीश शिला क्यों? शायद यहीं आसपास ही तप करते थे वो। जब यहाँ थे ना तो यहाँ तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए आ जाते थे। हाँ ऐसी जगहों में तो करते थे साधु संत। साधक थे ना वो। साधक क्यों? ऐसे तो कई जगह होते हैं ना। हाँ बहुत कम जगह है, जैसे महाबलीपुरम में है।
पूरा कंटोनमेंट एरिया है यहाँ। ये मॉल रोड कहलाता है। देखिए सेना के सब तोप वगैरह रखे हुए हैं। भावना ये संगल बंगलो है। ये यही भूकंप आया था भावना, तो मैं रात में यहीं सोया था जब भूकंप आया था ना यहाँ 20 साल पहले, 20 साल। हाँ भूकंप आया था तब भी यही थे? तब यहीं था मैं। इसी बंगलो में हम शूट कर रहे थे। काहे का? वो रिजवान कैमरामैन थे ना, हम लोग एक सीरियल का शूट कर रहे थे। अमित चौधरी डायरेक्टर था। साल पहले होंगे शायद, 9th या 10th में थी तब आया। हाँ 97 या 94 है शायद। गार्डन अच्छे हैं यहाँ, है ना। अंग्रेजों का ईसाइयत का कल्चर बहुत है ना। पानी अच्छा हो गया यहाँ शायद, ग्रीनरी भोपाल जैसे ही। यहाँ भी देखो सेना के हो रहा है। ये सेना का कुछ आयोजन हो रहा है, बैंड शो हो रहा है लग रहा है। ये देखो भावना, ये है यहाँ का एम्पायर सिनेमा। कितना खंडहर हो गया है, कुछ भी नहीं। इसको न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाहिए ना। अब तो ये सब शायद विवादों में है। ये भावना ऐसा है, इसका रोचक किस्सा मैं आगे से आपको मोड़ के सुनाता हूँ क्योंकि हमें पीछे जाना है। प्रेमनाथ जो फिल्म अभिनेता थे ना, मशहूर फिल्मी दुनिया के, उनका ये थिएटर था, राजेंद्र नाथ के भाई। और यहाँ वो उन्हीं का शहर था ये जबलपुर। तो एक बार वो यहाँ बिना टिकट के घुस गए बाउंड्री वाल से, तो उनको पकड़ लिया। तो उनने गुस्से में कहा कि एक दिन खरीद के दिखाऊंगा। अच्छा। और इस थिएटर को खरीद लिया। एम्पायर सिनेमा है। बहुत दिन उसके बाद चला, लेकिन किसी और का था मतलब। हाँ पहले किसी और का था। चलो उसी के सामने से आगे हमें मंडला रोड पकड़ना है। देखो क्या इमारत, खंडहर पड़ा हुआ है। ये भी एक तरह से विरासत है, यादगार। हालांकि यहाँ कोई मॉल वॉल बन जाएगा। उस जमाने में इतने बड़े टाकीज होते थे। यहाँ भी देखो सेना के ये सेना का कुछ आयोजन हो रहा है, बैंड शो हो रहा है लग रहा है। जबलपुर एक ऐसा शहर है भावना, जबकि यहाँ समुद्र नहीं है, मैरीन नहीं है, एयरफोर्स का बड़ा स्टेशन नहीं है सेना के हिसाब से, लेकिन सेना के जो तीनों अंग है, थल जल नभ, उसका यहाँ कंटोनमेंट एरिया है। आप पूछो क्यों? सेना का बैंड शो हो रहा है क्योंकि यहाँ गन कैरेज फैक्ट्री है, हथियार फैक्ट्री है ना, गोला बारूद की फैक्ट्री है। बिलहरी और तिलहरी, ये है मंडला रोड यहाँ से सीधा। तो वो सबको सप्लाई होता है। तो उसके यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं। गौर से हम लोग जाएंगे। दुर्गाबाई समाधि, रानी दुर्गावती समाधि। ये पूरा सेना का एरिया है। दोनों तरफ सेना की डेरियां हैं, आवासीय क्वार्टर हैं। ये सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर ईएमई का होगा, भोपाल में भी है ईएमई। हाँ, कंटोनमेंट एरिया, कैंट एरिया। हाँ, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन दिखता है। यस सही कहा। बस हो गया ना। 36 लीटर। ओके 545 चला हुआ है मीटर हमारा, और 36 लीटर लगा मुझे, तो आया 15.13। तो दोस्तों ये 36 लीटर पेट्रोल डलाया मैंने, और अभी तक क्योंकि रीसेट किया था मैं, 546 किलोमीटर हम लोग चले हैं। तो गाड़ी हमारी ड्राइवर जो है 15 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल में माइलेज दे रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा और बढ़ना चाहिए, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रुक तो रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं पेमेंट करके। आ गया? कॉपी दूँ? हाँ दे दीजिए। ₹100 का नोट दूना है क्या? 500 जी जी। ये ले लिया तुमने? 500 का नोट है। हाँ मेरे पास है ना चिल्लर। ऐसे टेक्सचर ठीक है।
चले भावना। रानी दुर्गावती समाधि नर्रई, नर्रई झांसी की रानी की जो कहानी है ना, बिल्कुल उसी तरह इनकी भी कहानी है। पहले शादी भी तो जल्दी हो जाती थी। 1564 में जब मुगलों से लड़ाई करते करते यहाँ घिर गई थे वो, और दूसरे नारायण मरावी थे, वो भी इनके साथ दूसरी यही है जगह क्या? लड़ रहे थे। समाधि स्थल यही। हाँ ये है ना। फिर देखो ये थी तो चंदेल वंश की है ना, कलिंजर से, और इस गोंडवाना घराने में आई थी, लेकिन अंततः जो है एक चंदेल थे, बदन सिंह चंदेल, और उसके साथी ने ही समझो विश्वासघात किया। एक हिंदू ने ही इनकी हत्या में प्रमुख किरदार निभाया, जो मुगल की तरफ से लड़ रहे थे। छुप कर तीर इनके आंख में मारा, लग गया इनको की, और एक गर्दन में तीर मारा, एक तीर आंख में लगी। फिर क्या हुआ? घायल हो गई वो। हाँ। उसके बाद वो अपने जो महावत होता है ना, उनको बोली कि मेरे को दुश्मन के हाथ मत लगने देना करके, और खुद ही अपने आप पे चाकू घोंप लिया कटार से। कटार आत्महत्या। और बोली कि मेरे मतलब दुश्मन के हाथ लगने से पहले मुझे कहीं दफना दो। अच्छा, ऐसी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती एक जैसे ही लगती है ना। घोड़े हाथी तो भावना बहुत थे इन गोंडवाना इस साम्राज्य में। तो उस समय तो कहते हैं ना कि 1,20,000 तो सैनिक थे इनके, पैदल सैनिक, हजारों हाथी थे। तो और इनका महल गोंडी भाषा थी इनकी। जबलपुर में जो हम लोग देखे हैं, हाँ, वो इन्हीं का महल था। हाँ जी। लेकिन महल वो एक तरह से गढ़ी था, छोटा सा ही है। हाँ, वो एक वास्ट निगरानी चौकी जैसा था, लेकिन वहां जाके ठहरा जा सकता था, ऐसा है। तो उनका और महल कहाँ था? ये कहाँ की थी, मतलब कहाँ? रामनगर, जो मंडला जिले में है। अच्छा, फिर सारे सब लोगों का फोटो है जब अभिनव छोटा था। ये सीढ़ियों में बैठ के खिंचाए थे। इनके मौत के साथ ही गोंडवाना साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, और जो जवाहरात थे, मोहरे थी, हाथी घोड़े थे, वो सब जो आसफ खां था ना, वो सब लूट के ले गया। ये कभी कहा जाता है कि जयपुर में भी बहुत सारी चीजें गई थी, धन दौलत। ये हाथी, यहाँ पे भी बच्चों ने फोटो खिंचवाए थे उसमें। हाथी में ही सवार थी जब उनका निधन। इसीलिए हाथी का वो है ना, अंतिम समय में हाथी में थे। इस तरह एक रक्त रंजित इतिहास के साथ इस गोंडवाना साम्राज्य का अंत हो गया। मेरे एक मित्र मनोज छैडोरिया अपने एक पोस्ट में लिखते हैं, मैं रक्त रंजित इतिहास पढ़ना नहीं चाहता, न ही मैं सीमाओं में बंधने वाला भूगोल ही पढ़ना चाहता हूँ, न ही मैं यह चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां ऐसा कोई इतिहास पढ़े जिसके शब्द रक्तिम हो। इतिहास ही रचने का शौक है तो कुछ ऐसा रचो कि आने वाली पीढ़ियां उसे स्वर्णिम शब्दों में पढ़ें। आओ हम सब मिलकर ऐसा ही इतिहास लिखें। कितनी गंभीर बात कही है, लेकिन क्या करें, इतिहास, राजनीति और युद्ध सब एक जैसी कहानियां होती हैं अधिकतर। तो दोस्तों, हम गोंडवाना और रानी दुर्गावती की इस कहानी के साथ गौरवशाली इतिहास भले रंजित हो, हम अब इस बरगी डैम के पास से उनके समाधि स्थल से आगे बढ़ रहे हैं मंडला की ओर। हमारी मंगल जर्नी यात्रा मंडला की ओर जा रही है। आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे, हमने भोपाल से शुरू कर सीहोर जिले के बद्रा भान से नदी किनारे से हमने आगे की यात्रा चालू की थी। हम नल के जल से अमरकंटक की यात्रा कर रहे हैं, उद्गम तक। हमने सुबह आज
जबलपुर के गौरी घाट यानी ग्वारी घाट से शुरू किया था स्नान के साथ यात्रा, और हमने जबलपुर में कुछ वीडियो बनाए, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। ये वीडियो सारे में अभी जब आपके पास आ रहा होगा तो जनवरी फरवरी होगा मेरे ख्याल से। तो इस बीच जो मैं बीच बीच में जो वीडियो बनाऊंगा वो ज़रूर मैं बीच बीच में आपको पोस्ट करते रहूँगा, लेकिन ये सीरीज लगातार चलते रहेगा दोस्तों। तो आप बने रहिए मंगल जर्नी के संग। और आगे अब चलते हैं मंडला की ओर। भावना देखो यहाँ दीदी कैफे भी है, यहाँ चाय पी के चलें। चलो सुना सुना संस्कार लगे। धानी संस्कार आजीविका, धानी। जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं। अच्छा। आइए। संस्कार धानी आजीविका दीदी कैफे, बढ़िया कड़क अदरक अदरक डाल दीजिएगा, ठीक है। 2 चाय, हाँ बना दीजिए जल्दी। कितने देर में बन जाएगी? ओ चाय आ गई। ठंड भी बढ़ गई है। क्या नाम है दीदी आपका? देव की। कितने लोगों की है ये दीदी कैफे? अभी हम 5 दीदी काम करते हैं इधर। अच्छा, तो आपको किसी को टैक्स भी देना पड़ता है या सब आपस में आप लोग बांट अभी लें? तो डिसाइड नहीं हुआ टैक्स का। कितने दिन हो गया ये? 24 जून को ओपन हुआ था। अच्छा, तो कमाई हो रही कि नहीं? हाँ अभी तो हो रही है। अच्छा, जी जी ओके, सब बढ़िया चल रहा है, जी मजे में है सब? जी। अच्छा, दीदी दीदी मिलके काम करती जी जी। ये सरकारी योजना है? हाँ ये स्वसहायता समूह स्व से सहायता समूह का है। ओके, महिलाएं जुड़ी हुई ये हम हैं। चाय तो पी रहे हैं यहाँ। कलेक्टर सर ने हमको ये किया है। ये बरगी डैम के पास जो रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है, वहाँ पर दीदी कैफे है। 5 लोगों को, महिलाओं के समूह चला रही, दीदियाँ चला रही। चाय तो बढ़िया बनाए हम। एक मिनट पी के देखो। हाँ हाँ बिल्कुल।